सफदरजंग किसी का नाम नहीं है, सफदरजंग एक उस समय की उपाधि थी। इन कमरों में ये झांके देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। ये पहचान होती है पर्शियन आर्किटेक्ट की, क्योंकि इस वक्त वो अपनी कब्र में सोए हुए हैं। ऐसे आपको दरवाजे खुले हुए भी मिलते हैं, तो झांकने की कोशिश या खोलने की कोशिश न करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। और इस जगह का नाम है सफदरजंग टॉम। और आप सभी लोगों को शायद ये पहली बार ज्ञात होगा, सफदरजंग किसी का नाम नहीं है, सफदरजंग एक उस समय की उपाधि थी। सफदरजंग ये मुगलों के प्रधानमंत्री भी थे, मतलब उस हिसाब से जो उनकी डेजिग्नेशन थी, तो मुगल बादशाहों के प्रधानमंत्री थे। थोड़ा सा मैं ना स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा आपको। तो आप अगर ये देखोगे ना वीडियो में, वहाँ ये यहाँ पे ये टोटल 4 है, 1 2 3 4, और ऐसे ही 4 बाग यहाँ पे और 4 बाग वहाँ पे है। देखिए यहाँ पे भी आपको 4 बाग मिलेंगे, 1 पीछे 2, ये 3 और ये 4, ये चारों तरफ है। ये पहचान होती है पर्शियन आर्किटेक्ट की। ये मकबरा मुगलों का आखिरी मकबरा था। इसके बाद उन्होंने कोई मकबरे या कोई भी इमारत नहीं बनाई। इसके बाद मुगल शासनकाल ही ख़त्म हो गया था। तो इसे आखिरी मकबरे के नाम से, मुगलों का आखिरी मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ देखोगे ना, हिंदुस्तान में आपको महल से ज़्यादा मकबरे मिलेंगे। और जिसका एक रीज़न है, उनका मानना ये था कि महल में हम 50-60 साल तक रह लेंगे, 70 साल तक रह लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट क़यामत के दिन तक उन्हें अपनी कब्र में ही सोना है। जैसे बोलते हैं डे बिफोर जजमेंट डे, उन्हें अपनी कब्र में ही रहना है। तो इसलिए हिंदुस्तान में उन्होंने काफ़ी मकबरे बनाए, काफ़ी आलीशान बड़े बड़े मकबरे बनाए, जहाँ उनका कहना है कि वो एक डे बिफोर जजमेंट डे तक हम इसी मकबरे में सोएंगे, आने वाले लंबे समय तक। क्योंकि इस वक्त वो अपनी कब्र में सोए हुए हैं डे बिफोर जजमेंट डे तक। तो इसलिए मकबरों का निर्माण बहुत होता था। महल से ज़्यादा इस हिंदुस्तान में आपको मकबरे मिलेंगे। तो इसका इंटीरियर देखोगे ना आप, तो बहुत हद तक बहुत ही सही कंडीशन में है आज भी। अगर आप देखोगे ना, तो ये देखिए, आप यहाँ भी देखिए, बहुत हद तक सही कंडीशन में है। और रीज़न यही है इसका सही कंडीशन में होने का, कि ये आखिरी मकबरा या आखिरी इमारत थी जो मुगल्स ने बनवाई थी, इसलिए ये अभी तक बहुत सही कंडीशन में है। और दूसरा कारण है इसका सही कंडीशन में होने का, दूसरा कारण ये है कि ये दिल्ली के काफ़ी रिहायशी एरिया में पड़ता है, और जिस वजह से इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छी है। ये आप कमरा देख रहे हो, एक ये है, एक कमरा ये है, और ये इस टॉम के चारों तरफ है, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। जैसा ये टॉम देख रहे हो, ये चारों तरफ ये कमरे हैं। तो ये रेस्ट घर हुआ करते थे उस समय, आराम करने की जगह। तो मैं आपको बता रहा था ना, ये कमरे आपको हर जगह मिलेंगे, इस गुम्मत के चारों तरफ मिलेंगे। रेस्ट रूम हुआ करते थे ये झांके देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। सरकारी कुछ सामान रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं करते, कैसे है, क्या बोलते हैं उसके अंदर जाके देखें कि क्या है इसके अंदर, ऐसा क्या रखा हुआ इसके अंदर, नॉक करके देखें। ऐसे आपको दरवाजे खुले हुए भी मिलते हैं, तो झांकने की कोशिश या खोलने की कोशिश न करें, क्योंकि सरासर बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि ये सिर्फ एक रेस्ट रूम था उस ज़माने में, कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर कुछ रखा हो। जो मैंने आपको बताया था ना, नीचे रूम थे, उनका वेंटिलेशन है, ये वेंटिलेशन है। और अगर आप इन वेंटिलेशन में झाँक के देखोगे तो आपको कमरे मिलेंगे। आप देख रहे हो ना, ये वाला कमरा और वो वाला कमरा, तो बहुत बेसिक सा है, इतने टाइम में आप शायद समझ चुके होंगे। ये यहाँ संतरी रहते थे, ये मेन गेट है, वहाँ से अगर कोई भी आता था तो ये यहाँ से संदेश लेके और वहाँ देने जाते थे कि आपसे कोई मिल जाए। बेटे द्वारा बनवाया गया बाप का मकबरा, ये मुगलों का आखिरी मकबरा था। इसके बाद मुगलों ने ना कोई इमारत, बिल्डिंग, टॉम, महल कुछ नहीं बनाया, यही था आखिरी। ये हिंदुस्तान का आखिरी मकबरा है जो मुगलों ने बनवाया। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे नए ब्लॉग में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।